इसकी उम्र मात्र 14 वर्ष 10 माह की है। लेकिन अभी भी इतना कम नहीं है। इतना लोगों को, दूसरे जो बच्चे हैं जी, उनको सोचने में समय लगता है, वो सपना देखते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, सूरजपुर, बैकुंठपुर और मनेनगढ़ जिला अगर मिला दिया जाए तो सर्वाधिक अंक 10वीं क्लास में। अपने जिले के साथ साथ जी जो अदर जिले हैं जी वहाँ से भी मतलब कि आप टॉप में हैं। जी मतलब 3-4 जिलों में सबसे ज्यादा है। मोबाइल यदि आप चलाते हैं तो मोबाइल में मतलब कैसे चलाते हैं? मोबाइल को क्या देखना पसंद करते हैं आप मोबाइल में? मोबाइल में मैं वीडियो यूट्यूब देखना पसंद करता हूँ। यूट्यूब में जैसे क्या? नमस्कार, आप सुन रहे हैं बैकुंठपुर की पहचान, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं उन चेहरों से जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत से पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आज की कहानी एक ऐसे होनहार छात्र की है जिसने 10वीं कक्षा में बैकुंठपुर जिले में टॉप करके नया इतिहास रचा है। क्या है इस सफलता के पीछे की मेहनत, संघर्ष और प्रेरणा? चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्या राठौर। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही होनहार बच्चा जो कि 10वीं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किया है और ये हमारे बैकुंठपुर कोरिया जिले का है। तो चलिए आप लोगों को मैं मिलाता हूँ इस बच्चे से और आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। आपका नाम क्या है और आपका स्कूल क्या है, मतलब कहाँ पढ़ते थे आप और कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? मेरा नाम अक्षय सोनी है, मैं सेजेस बीकेपी में पढ़ता हूँ बैकुंठपुर। स्कूल का पूरा नाम बताइए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल बैकुंठपुर। और मेरे 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.17% मार्क्स आए। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बातचीत करके कि आपने इतना अच्छा मतलब अंक प्राप्त किया है। इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति रही? मेरी रणनीति ये थी कि मेरा जैसे 9वीं का परीक्षा हुआ अप्रैल में, मैं मई से 10वीं का तैयारी करने लगा और डेली रूटीन टाइम टेबल डिसिप्लिन से पढ़ता था 10वीं हर सब्जेक्ट। हाँ, मतलब 9th से ही तैयारी की है या फिर उससे पहले से तैयारी था आपका? नहीं, तैयारी तो 9th के बाद से किया, 9th के एग्जाम के बाद से। हाँ, मतलब 10वीं का तैयारी आप 9th जैसे पास हो गए, इसके बाद आपने चालू कर दिया मई से ही। मतलब गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं, बाकी सभी बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन आपने तैयारी किया। ठीक है। हाँ तो अच्छे जी, आप बताइए कि आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं तो इसकी जो रणनीति है, मतलब कैसे तैयारी किए आप इसमें, मतलब कि दिनचर्या कैसा था आपका? मेरा दिनचर्या था कि मैं सवेरे 5 बजे उठता था, 5:30 बजे फ्रेश होके बैठता था पढ़ने के लिए 8:30 बजे तक। अच्छा। 3 सब्जेक्ट सवेरे करता था। फिर 8:30 से 10 बजे तक तैयार होके स्कूल चल देता था। अच्छा। फिर 4 बजे आता था तो ट्यूशन था मेरा, 5 से 6 बजे तक ट्यूशन था। फिर 6 के बाद 6:30 से पढ़ने बैठता था 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर खाना खाता था, फिर सो जाता था। अच्छा, तो चलिए अभी तो हम आपसे जाने हैं, लेकिन आपके जो पिताजी हैं इनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं और जानते हैं एक्चुअल स्थिति कि वाकई में आपने इतना मेहनत किया या नहीं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनुराग सोनी है, मैं जिला कोषालय में सहायक ग्रेड 1 के पद पर पदस्थ हूँ बैकुंठपुर में। जी। तो ये आपका जो बच्चा है बहुत ही होनहार है। जी और इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं इन्होंने। जी। तो इनकी क्या तैयारी थी और इनकी दिनचर्या कैसी थी? इनकी तैयारी तो जबरदस्त थी। इनकी मम्मी जो है वो पीछे पड़े रहती थी इनके लिए। अच्छा। है ना, विशेष शुरू से पहली क्लास से जी। बहुत ध्यान दी है। और जैसे 9वीं का परीक्षा हुआ तो गर्मी में भी इन्होंने ट्यूशन के माध्यम से तैयारी की। हम लोगों ने ट्यूशन लगवा दिया और इसकी रुचि पढ़ाई में बहुत है। अच्छा। तो ये गर्मी से ही चालू कर दिया। मात्र इसका 3 नंबर कम हो गया। अगर 3 नंबर और ज्यादा होता तो ये प्रथम 10 में इसका नाम आ जाता। अच्छा। है ना, टॉप 10 में आ जाता। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ हाँ, में। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में। लेकिन अभी भी इतना कम नहीं है, इतना जी, जी, लोगों को दूसरे जो बच्चे हैं जी उनको सोचने में समय लगता है, वो जी, जी। सपना देखते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, सूरजपुर, बैकुंठपुर और मनेनगढ़ जिला अगर मिला दिया जाए तो सर्वाधिक अंक 10वीं क्लास में चलिए, मिला। अपने जिले के साथ साथ जी जी जो अदर जिले हैं जी जी वहां से भी मतलब कि आप टॉप में हैं। जी जी जी, मतलब बहुत 3-4 अच्छी जिलों में सबसे ज्यादा जी। है ना। और बढ़िया है, पढ़ने अढ़ने में अच्छा है, काफी अच्छा है। और थोड़ा मोबाइल चलाता है, थोड़ा शरारती है लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान देता है। हाँ। जी। तो मोबाइल यदि आप चलाते हैं हाँ। तो मोबाइल में मतलब कैसे चलाते हैं मोबाइल को, क्या देखना पसंद करते हैं आप मोबाइल में? मोबाइल में मैं वीडियो यूट्यूब देखना पसंद करता हूँ। यूट्यूब में जैसे क्या? यूट्यूब में जैसे एजुकेशनल रिलेटेड और एजुकेशन, ये पॉइंट वाली बात है कि आप यदि मोबाइल चला भी रहे हैं ना, तो मोबाइल देखिए एक अच्छा चीज भी है, बुरा भी चीज है। जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो उसमें आप सही तरीके से कैसे उपयोग करेंगे उसको, किसी भी चीज को, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, सब्जी बनाने के लिए चाकू का तैयार मतलब कि आविष्कार किया गया, लेकिन यदि उसको सिर्फ सब्जी काटने में अगर लगाया जाए, है ना, तो अच्छा है, लेकिन उससे उंगली भी कट सकता है। तो आपने मोबाइल का भी सही इस्तेमाल किया है ना, इसलिए आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो जो और भी बच्चे हैं जो तुम्हारे क्लास में हैं, उनके साथ आपका कैसा संबंध है ये बताइए। उनके साथ अच्छा संबंध है, और मेरे क्लास में भी हैं दोस्त लोग, उन लोग भी अच्छा बोलते थे कि तुम अच्छे पढ़ते हो, और मेरे से चीज़ें पूछते थे कि क्या है, तो मैं बताता था। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, और ये आपने किया, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि आप जैसे जितने लोगों को ज्ञान बांटे, अपने जो दोस्त यार हैं उनको भी आप बताए, उन्होंने पूछा है ना जो भी सवाल आपसे, उनका आपने उत्तर दिया, उनको आप बताए, ठीक है, जिससे कि उनको तो पता चल ही रहा है, ऊपर से आपको भी ज्ञान और गहराई से मतलब उसमें नॉलेज होता गया, है ना। तो चलिए, इतना बात करके अभी हम आगे और बात करते हैं आपसे। तो अच्छा जी, आप ये बताइए, आपके जो स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर टीचर लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? टीचर लोग के साथ व्यवहार अच्छा था मेरा, टीचर लोग भी सपोर्ट करते थे। और सभी टीचर कैसे पढ़ाते थे, कितना अच्छे से मतलब ट्रीट करते थे? टीचर लोग अच्छे ट्रीट करते थे सभी लोग ना? हाँ, और एक सर थे संस्कृत वाले, वो भी अच्छे ट्रीट करते थे, मोटिवेट करते थे कि अच्छा नंबर लाना। और सुनील मिश्रा सर से प्रिंसिपल हमारे, तो वो भी बोलते थे कि अच्छा नंबर लाना तुम्हारा दिमाग तेज है। अच्छा, मतलब कि जो आपके गुरुजी हैं, जो टीचर हैं, वो आपको पकड़ लिए थे और आपको मतलब कि जोश दिलाते थे कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ, आगे बढ़ो। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है टीचरों का, जो कि आपके साथ टीचरों ने किया। और मेरे एक ट्यूशन वाले सर भी थे, श्याम लाल गुप्ता, अच्छा, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। और पिछले साल उनका भी स्टूडेंट एक मेरिट लिस्ट में गया था। अच्छा, क्या नाम है उनका? स्टूडेंट का नाम तो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, हाँ। तो उन्होंने भी टॉप किया था ना पिछले साल? हाँ। और मेरा 10th में 97% आया है, उसका श्रेय मैं अपने भाई को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता था, मेरा भाई उसको मेरे को समझाता था और मेरे को मोटिवेट भी करता था। मेरा नाम है आयुष सोनी और मेरा छोटा भाई अक्षय, उसको मैं हर रोज़ दिन मोटिवेट करता था। जो भी डाउट आता था उसको आधा से 1 घंटा मैं उसके लिए निकालता था, और जिस विषय में उससे जो मतलब क्वेश्चन नहीं बनते थे उसको मैं अच्छे से समझाता था, और कैसे
10th में अच्छा परसेंट लाए उसके बारे में बताता था। मैं अपने भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे जाके बहुत बड़ा अधिकारी बने और अपने भविष्य में अच्छा काम करे, और मैं इसको सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। और मैं अभी क्लास 12th में हूँ, 10th का पेपर दिया हूँ, मेरा 91% आया है, और ये भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 12th में अब और बेहतर करूँ और टॉप में आऊँ। थैंक यू जी। मैं अक्षय की मम्मी, मेरा नाम अनीता सोनी है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बच्चे ने बहुत ही अच्छा किया है और ये जानकर के हम सब परिवार में बहुत खुशी और उल्लास का मतलब बना हुआ है माहौल। सब बहुत खुश हैं। बच्चे ने वाकई में बहुत मेहनत किया है, उसके साथ साथ घर के सभी जो भी मेंबर है सब ने सपोर्ट किया है, और साथ ही साथ स्कूल के जितने भी टीचर प्रिंसिपल सर हैं वो भी बहुत सहयोग किए हैं बच्चे का, और इनके ट्यूशन वाले सर श्री श्यामलाल गुप्ता सर जी हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं बच्चे का। और बच्चे को बोलते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ डांट मार और दुलार सब वो चीज़ मैंने करी है बच्चों को, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब किया है। बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, बहुत गर्व महसूस हो रही है हम सबको, और आगे ऐसी बहुत अच्छा करे, बेहतर करे, माँ बाप और दादा दादी चाचा चाची सबका नाम रोशन करे, पूरे परिवार का नाम रोशन करे। जी बस इतने कहना चाहूँगी मैं। मेरा नाम रमेश चंद सोनी है और मैं इस बच्चे का दादा हूँ। ये मेरा पोता है। जब ये परीक्षा दे रहा था, परीक्षा देने के बाद जब मैं इससे पूछा कि कितना परसेंट आएगा तो बोले 80-85 आएगा, लेकिन ये अपनी माँ को बताया था चुपचाप कि मेरा 95% से ऊपर आएगा। जब रिजल्ट आया तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि इसका 97% है। बाद में इनके प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि तो जिले में टॉप किया है, सरगुजा जिले से भी आगे है। मैं इसके इस सफलता से बड़ा प्रसन्न हूँ। 9 मई को कलेक्टर महोदय सभा कक्ष में बुलवाई थी और सभा कक्ष में इनके प्राचार्य महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और भी कलेक्ट्रेट के अधिकारी लोग थे। तो इस मीटिंग में इसको बेहतर अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा मंडल का मेडल दिया गया और बहुत बहुत बधाई दिया गया। कलेक्टर महोदय इनसे 20 मिनट तक बात की, पूछताछ की। इसके बाद बोले नहीं तुम तो इंटेलिजेंट है, ये दिखते भी कलेक्टर जैसे है, तुमको कलेक्टर बनना है। ये बात मीटिंग के दरम्यान में इसको 3 बार बोली और जब ये आने लगा मीटिंग से तब भी बोली कि तुमको कलेक्टर ही बनना, कलेक्टर बनने के बाद तुम मुझसे मिलना। लेकिन ये मेडिकल करेगा, मेडिकल के बाद फिर IAS की तैयारी करेगा। अब मेरे को उम्मीद है ये दोनों में सफल हो और मेरा आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहेगा। मैं अक्षय की चाची हूँ और अक्षय बहुत ही प्यारा बच्चा है, घर का बहुत ही होनहार है, छोटे भाई बहनों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है, सबको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए और मेहनत भी बहुत किया है इसने, जिसकी वजह से इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं इसने। और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आगे बहुत अच्छा अधिकारी पद पे रहें, बहुत ही अच्छा इसका भविष्य हो, मैं इसकी कामना करती हूँ। जैसे इसका रिजल्ट आने वाला था 7 तारीख को, तो मेरे को जानकारी मिला तो मैं फ़ोन लगाया था भाभी को इसका रिजल्ट जानने के बारे में। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि कोरिया ज़िले में टॉप कर जाएगा ये। तो फिर कुछ समय बाद मैं फिर रोल नंबर लिया और फिर भाभी का ही फ़ोन आ गया कि कोरिया ज़िले में टॉप कर गया। तो बहुत ही बधाई की बात थी और बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार में कोई कोरिया ज़िले में टॉप किया है। बहुत गौरवान्वित विषय थी इस संबंध में कि हमारे परिवार का कोई बच्चा कोरिया ज़िले में टॉप किया। और फिर मैं बधाई दिया और फिर मैं खुद रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त था। मैथ में 100 में 100, 98, 95, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर था। तो देख के बहुत ही खुशी हुआ और बस इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भविष्य में डॉक्टर बने या कलेक्टर बने, जो उसकी इच्छा स्वेच्छा से बन सकता है। इसी के साथ मैं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वाणी प्रदान करता हूँ। इसकी उम्र मात्र 14 वर्ष 10 माह की है और इसने बहुत मेहनत की है पढ़ाई के लिए। हम लोगों ने इसको बहुत मोटिवेट किया, मार्गदर्शन किया इसका। बाकी आगे का रास्ता इसने खुद बनाया है, परिश्रम करके सफल हुआ है। अक्षय सोनी के जो टॉपर आए हैं पूरे
उसमें उससे बहुत खुशी हुई और पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वह नियमित रूप से पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त कर अपने परिवार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। बैकुंठपुर कोरिया जिला को तुम पर गर्व है। तुम न सिर्फ अपने माता पिता, स्कूल और दोस्तों के लिए आदर्श हो, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके हो।